मैथमेटिक्स का बेसिक किया था चतुर्भुजों के बारे में, और मैंने आपको 6 सवाल दिए थे पहले, आपने कर लिए होंगे। सेवंथ सम के बारे में मैंने कहा था कुछ, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिक्स में ये जो है ना, एक लाइन और इसके ऊपर ये खड़ी किरण, इस तरीके से ये जो दो आसन कोण बनते हैं इन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है, और इनका जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दें तो इस तरीके से ये जो कोण बनता है इसको बाह्य कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ 1, 2 और 3 ये कोण है अंत्य कोण त्रिभुज के। 4 कैसा है, ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण बराबर अंतः सुमुख कोण का योग। एक तो इसके साथ लगता हुआ कोण है ये 3, ये नहीं, बाकी जो दोनों कोण हैं, ये जो कोण है ये क्या है, अंतः सुमुख कोण है। इन दोनों का जोड़ जो है इस बाह्य कोण के बराबर है। चलिए, सेवंथ सम का पहला जो भाग है उसे हम डिस्कस करते हैं। इस तरीके से ये बाह्य कोण बना रखे हैं। ये कोण जो है x है, ये y है और ये z है। ये कोण 90 डिग्री का है और यहाँ पर ये 30 डिग्री का। आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। इसके लिए x, y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम y को निकालें। y बराबर क्या आएगा, अंतः कोण का योग। ये बाह्य कोण है y बराबर यहाँ पर क्या आया, अंतः सुमुख कोण का योग, यानी कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। y का मान 120 डिग्री। बाकी दोनों में रैखिक युग्म वाला कंसेप्ट कि x प्लस 90 डिग्री, ये रैखिक युग्म में इनका जोड़ क्या हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ से x निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। क्लियर है। इसी तरह z प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण आप साथ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म है ये भी रैखिक युग्म है। ये क्या था, त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर अंतः सुमुख कोण। इस्तेमाल करने को अब x की वैल्यू, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। तीनों की वैल्यू आपको पता है, x की, y की, z की। x प्लस वाई प्लस z आप इजीली निकाल सकते हैं। x की जगह क्या भरना है, x कितना निकला है 90 डिग्री। y कितना बच्चों, सबसे पहले निकाला था हमने 120 डिग्री, और z कितना है 150 डिग्री। जोड़ करके ये 360 डिग्री। सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से मिलता हुआ है सम का, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, वो भी बाह्य कोण थे, वो त्रिभुज के बाह्य कोण थे, ये चतुर्भुज के बाह्य कोण हैं। तो जब हम बाह्य कोण की बात करते हैं, बाह्य कोणों का योग हमें फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमें ये एक अंतः कोण, इसका नाम आप रख दीजिए कोण 1, पहले हम ये निकालते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि दो त्रिभुज बनती है चतुर्भुज के अंदर। 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर ये 360 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। कोण 1 प्लस ये कितना आया 120 और 80, 200, 260 हो गए बराबर 360 डिग्री। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। कोण 1 की वैल्यू क्या मिलेगी 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। और इस तरह से कोण 1 का मान जो है आपके पास 200 डिग्री है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ेगी, W निकालने की। बाकी तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है, ये भी रैखिक युग्म। इस तरीके से अब आप पहला x निकालिए, x प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जहाँ से x की वैल्यू आ गई, x बराबर क्या आ गया 180 डिग्री
क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके y प्लस 80 डिग्री, ये भी क्या आया 180 डिग्री। रीजन आप साथ लिखेंगे रैखिक युग्म में, तो y बराबर क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 100 डिग्री आएगा। z प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो z की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि कोण z बराबर क्या आ गया 120 डिग्री। इसी तरह कोण 1 प्लस w, एक की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी है 100 डिग्री प्लस w प्लस 100 डिग्री भी 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से w की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, w बराबर 80 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, वैल्यू भर दीजिए बस। x की जगह कितना आया 60, y की जगह कितना आया 100 डिग्री, z की जगह कितना आया 120 डिग्री, और w की जगह कितना आया 80 डिग्री। जोड़िए भाई 200 300 360 डिग्री। ये क्या हमने पिछले पार्ट में किया कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आया था। ध्यान आप, ये चतुर्भुज है तो भी बाह्य कोणों का योग कितना आ रहा है 360 डिग्री है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैंने इसलिए ये सवाल आपको छुड़वाया था क्योंकि ये अगली एक्सरसाइज का बेसिक है। क्लियर, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो माप है उनका योग 360 डिग्री आएगा, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो छठभुज हो, चाहे वो अष्टभुज हो, कितनी भुजाएं मर्जी हो, बाह्य कोणों का योग जो है हमेशा क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। ये नया कंसेप्ट। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो हमने 3.1 के लास्ट दो सवाल किए थे, लास्ट सम किया था, उसके दो पार्ट्स किए थे, उसमें हमने ये देखा कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। तो ये बात एक तो याद रखनी है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे सप्तभुज हो। अब इसके बाद अगला स्टेप, अगर समबाहुभुज हो, तो उसके अंतः कोण सभी बराबर होंगे। ये हम कर चुके हैं बात। समबाहुभुज की परिभाषा में है कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। क्योंकि अंतः कोण बराबर है इसलिए बाह्य कोण 180 में से अंतः कोण कम होके बराबर ही आएंगे सभी। तो n भुजाओं वाले बहुभुज का बाह्य कोण अगर आपने निकालना हो तो कैसे निकलेगा 360 डिग्री कुल कोण है, कोणों का योग है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री है। और कितने बाह्य कोण बन रहे हैं n, और सभी बराबर है, इसलिए n से क्या हो जाएगा ये डिवाइड। क्या मतलब हुआ, अगर समबाहु त्रिभुज है यानी कि 3 भुजाओं वाली बहुभुज है, समबाहुभुज है, तो 360 डिग्री बटे 3 यानी कि 120 डिग्री उसका बाह्य कोण आएगा। और अगर 4 भुजाएं हैं यानी कि वर्ग है, उसका बाह्य कोण 360 डिग्री बटे 4 यानी कि 90 डिग्री आएगा। समपंचभुज है तो 360 डिग्री बटे 5 यानी कि 72 डिग्री आएगा। इस तरीके से आप किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी जो बात, अंतः कोण कैसे ज्ञात करें, n भुजाओं वाले समबाहुभुज का अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण तो होंगे तो बराबर है, कितना आएगा। एक तो तरीका ये है कि 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक उदाहरण से क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। ये एक समपंचभुज है, सभी भुजा बराबर हैं इसलिए सभी अंतः कोण बराबर होंगे, ये कोण सभी बराबर हैं आपस में।
ये बाह्य कोण कैसे निकलेगा, 360 डिग्री बटे 5 यानी कि 72 डिग्री, ये बाह्य कोण आ गया, ये बाहर वाला कोण। तो अंतर कोण निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री यानी कि 108 डिग्री आएगा। ये किसका आया, समपंचभुज का अंतर कोण। दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि कुल कोणों का योग जो है n-2 गुना 180 डिग्री हम कर चुके हैं, क्योंकि इसमें त्रिभुजें कितनी बनेगी, n-2, 5 में से 2 गए 3। ये अंतः कोणों का योग आ रहा है, कुल अंतः कोणों का योग, जितने भी अंतः कोण हैं। और कितने अंतः कोण है टोटल, n, इससे डिवाइड कर देंगे, ये भी सूत्र बन सकता है इसका। यानी कि इस फॉर्मूले से अगर निकालें तो देखिए, चेक करें, 5 में से 2 गए 3 गुना 180 डिग्री बटे 5, 3 गुना 180 डिग्री बटे 5, 5 से काटेंगे ये 36 और 36 थी 108 डिग्री। इस तरीके से भी यही आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण कर सकते हैं अंतः कोण निकालने के लिए, या n-2 गुना 180 डिग्री, ये क्या है, अंतः कोणों का योग बटे n, प्रत्येक कोण बराबर है इसलिए n से आप डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। यदि अब बाह्य कोण दिया हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी, यहां एक बात नोट करने वाली है कि ये समबाहुभुज के लिए है सभी, है ना। भुजाओं की संख्या 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप बाह्य कोण से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 30 डिग्री से डिवाइड किया, बाह्य कोण 30 डिग्री का है ना, तो 12 भुजाएं आएंगी, 360 डिग्री बटे 12। और कभी ऐसा आ रहा है कि भुजाओं की संख्या जो है ना 12 आ रही है पूरी, ना 13 आ रही है। मान लो 31 डिग्री से डिवाइड किया, ना तो 12 आएगी ना 13 आएगी, 12 से कम आएगी ये, ठीक है। तो ना पूरा 12 ना 11। तो ऐसी स्थिति में भुजाओं की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में, कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, कभी भी बटे में नहीं आ सकती। तो ऐसी बहुभुज समबाहुभुज संभव नहीं होगी, ये ध्यान रहे आपके। तो जब भी आप बाह्य कोण से डिवाइड करते हैं तो भुजाओं की संख्या क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती हैं किसी बहुभुज की, 3। तो इसका अर्थ ये है 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री, ये बड़े से बड़ा कोण आएगा जो बाह्य कोण संभव है। भुजाओं की संख्या 3 से जब आप डिवाइड करते तो बाह्य कोण निकलता है। बाह्य कोण बड़े से बड़ा कितना, 120 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कम से कम कितनी आएगी, 3। 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है, ये याद रहे बात। अंतः कोण छोटे से छोटा कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि 120 बड़े से बड़ा बाह्य कोण है। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सॉरी, तो क्या है आपका 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज आप 3.2 स्वयं ट्राई करेंगे। बेसिक्स मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ गई होगी, सारे फॉर्मूले, सारा बेसिक्स आपको क्लियर है। तो आप अपने आप 3.2 को ट्राई करेंगे। धन्यवाद।